दिए कि ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म हुआ और साथ ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। वोटों की गिनती का आगाज हो चुका है। लाहौर के 5 हल्के जहां पर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ उन तमाम स्टेशन पर जहां वोटर्स मौजूद नहीं थे, गिनती का आगाज हो चुका है। ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की गिनती का आगाज हो गया है और इस वक्त आपको बताएं कि 4 सूबाई और एक कौमी असम्बली की नशिस्त है जहां आज ज़िमनी इंतखाबात हुए। वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग का वक्त खत्म होते ही वोटों की गिनती का आगाज हो चुका है। वोटों की गिनती का आगाज हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन थे, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद हैं और हमारे रिपोर्टर्स वकास अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। शाहिद सिप्रा से सबसे पहले सवाल करते हैं कि आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ हैं और आज सारा दिन कैसी गहमा गहमी रही, टर्न आउट कैसा रहा? सुनने में आया कि टर्न आउट काफ़ी कम था। अब ज़िमनी इलेक्शन का ये आज मार्का था, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, वोटों की गिनती का अमल जारी है। बताइए क्या सूरत हाल रही सारा दिन? जी बिल्कुल, आज शहर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें पोलिंग का अमल आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, लेकिन चूँकि वक्त दिया गया था कि 5 बजे तक जो शहरी हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वक्त तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और किसी भी वोटर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और जैसे ही पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ है, उसके बाद जो अमला है पोलिंग स्टेशन का, उनकी जानिब से गिनती का अमल शुरू किया गया है। जो आपने जिक्र किया कि टर्न आउट काफ़ी कम रहा। आम तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में यही तासुर होता है कि कम शहरी निकलते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, लेकिन आज का होने वाला जो ज़िमनी इंतखाब है इसमें इंतहाई कम तादाद में वोटर्स निकले हैं। और ये शहर का गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ कि सूबाई असम्बली का हल्का PP 149 है। ये मुगलपुरा, धर्मपुरा, बागबानपुरा, अंगूरी बाग स्कीम और उसके अतराफ़ के कई इलाके शामिल हैं जो कि गुंजान आबाद हैं। तवक्को की जा रही थी कि शहरियों की बड़ी तादाद निकलेगी और वोट कास्ट करेगी, लेकिन उसके बावजूद नहीं निकली। सियासी जमातें जो यहाँ पे मद्दे मुकाबिल हैं उसमें मुस्लिम लीग नून और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सदीकी हैं, इसके साथ PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हाफिज़ जिशान यहाँ मद्दे मुकाबिल हैं। सियासी जमातों की जानिब से तो हमेशा यही कोशिश की जाती है कि इंतखाबात के दौरान वोटर्स को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो घर से निकलें और अपना वोट कास्ट करें, लेकिन आज के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तमाम जो सियासी जमातें हैं या फिर आज़ाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम ठहरे हैं कि वोटर्स को घर से निकाला जाए और उनको हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाए। जिस तरह टर्न आउट रहा है, जिस तरह कम तादाद में मर्द व ख़वातीन वोटर्स की जानिब से वोट कास्ट किया गया है, इससे तवक्को की जा सकती है कि आज के आने वाले नताइज भी जल्द आ जाएंगे। अगर PP 149 की बात की जाए तो इसमें मजमूई तौर पर 3,45,000 के करीब जो वोटर्स थे जिनको रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें मर्द वोटर्स की बात की जाए तो 1,80,000 है, जबकि ख़वातीन 1,64,000 थी और मजमूई तौर पर 218 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। तहम इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन और लाखों की तादाद में वोटर्स होने के बावजूद बहुत कम तादाद में जो वोटर्स हैं वो घर से निकल कर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। तहम अब गिनती का अमल शुरू हो गया है। अब तमाम सियासी जमातों या तमाम जो उम्मीदवार जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अब उनको जीत मिलती है या हार उनके हिस्से में आती है, तो ये थोड़ी देर के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही नताइज आना शुरू हो जाएंगे तो ये वक्त ही बता देगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीता है। तहम शहरियों ने आज मुकम्मल तौर पर आज के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वोट कास्ट करने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। वोट कास्ट करने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वकास अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद सिप्रा हमें PP 149 से अपडेट कर रहे थे जहां से हाफिज़ जिशान रशीद इस्तेहकाम पाकिस्तान और शुएब सदीकी सुन्नी इत्तेहाद के कैंडिडेट हैं। वकास अहमद, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? कौन सा हल्का आपने आज सारा दिन कवर किया और क्या एक्टिविटीज़ देखने में आई? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का 119 में और गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज बागबानपुरा के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 10 पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 119 के, और दिन भर वोटिंग का जो सिलसिला था वो बड़ा उस तरह की कोई गहमा गहमी ऐसा जो है वो पुरजोश दिखाई नहीं दिए, लेकिन जो आखिरी 1.5 घंटा था उसमें वोटर्स का कुछ टर्न आउट बेहतर हुआ था। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ज़िमनी इंतखाबात के बारे में एक जो जनरल राय मौजूद थी कि लोग उस तरह से दिलचस्पी का इजहार नहीं करते ज़िमनी बाई इलेक्शंस में, ऐसा ही कुछ नज़र आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 18% के दरमियान जो है वो टर्न आउट
हुआ तो एक अच्छा टर्नआउट हो सकता है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है लगता है शायद इससे भी कम टर्नआउट हुआ हो, क्योंकि कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर टर्नआउट ज़्यादा था, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन एन में ऐसे भी देखने को मिले जहां पर टर्नआउट बहुत ही कम था, यानी कि घंटे बाद कोई एक आधा वोटर जो था वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहा था। इस हवाले से जब हमारी उम्मीदवारों के जो कैंप लगाए हुए थे पोलिंग स्टेशन के बाहर, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सुबह से जो है वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए और फिर वापस घर छोड़ने के लिए जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी मुहैया कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा वो टर्नआउट नहीं रहा और ऐसा लगा था कि लोगों ने का कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दी इस इलेक्शंस में, जिस तरह का लोगों का रुझान जनरल इलेक्शन में था कि लोग एक बड़ी तादाद में घरों से निकले थे और वोट कास्ट किया था। लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस में हमने माजी में भी ऐसा ही देखा है और इस तरह ही ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो लोग निकले हैं, अब देखना ये है कि जब ये रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएंगे तो कितने % टर्नआउट होता है, और टर्नआउट के हवाले से अगर तो ये पिछले साल से या पिछले बाई इलेक्शन से 1-2% भी बेहतर हुआ तो इसका मतलब है कि लोगों की जो दिलचस्पी है बाई इलेक्शन में भी वो भी बड़ी है। और जैसा कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, अगर हम कंपेयर करें जनरल इलेक्शन से तो वो तो बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है हमें बाई इलेक्शन को बाई इलेक्शन के साथ ही कंपेयर करना चाहिए, और अगर माजी की निस्बत इस बाई इलेक्शन में टर्नआउट कम रहा तो फिर डेफिनेटली हम कहेंगे कि जो दिलचस्पी है वो कम हुई है। लेकिन अगर माजी के बाई इलेक्शन से थोड़ी सी जो टर्नआउट ज़्यादा होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि लोगों का एतमाद जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर बढ़ रहा है। जी अच्छा वकास, आपने अच्छा पॉइंट रेस किया इसमें कि बाई इलेक्शन टू बाई इलेक्शन कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन शायद सिप्रा आपका इंटेक इस पर लेना चाहूँगी। 2022 के बाई इलेक्शन याद आ गए मुझे, और उस वक्त जो टर्नआउट था और जिस तरह से जोशो खरोश था, ऐसा लग रहा था जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, जब 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए थे। आज तो सन्नाटे छाए रहे, पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी, सड़कें भी, लोगों में वो जोशो खरोश नहीं था। ऑल दो 5 नशिस्तें हैं जहाँ पर आज इंतखाबात हुए हैं। तो क्या आप वकास की इस बात से अग्री करते हैं जिस पर वो कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद ये पता लगेगा, लेकिन बाई इलेक्शन टू बाई इलेक्शन कंपैरिजन होना चाहिए? कास्ट करना जमहूरी हक है, तो इसमें ऐसे में शहरियों को निकलना चाहिए था कि वो पोलिंग स्टेशन की जानिब जाते और अपना हक राहिदे इस्तेमाल करते और एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनते। अब इतवार का रोज़ था। आमतौर पर यही होता है कि लाहौर के रहने वाले जो शहरी हैं वो लेट जागते हैं और नाश्ता करने के बाद यही तवक्को की जा रही थी कि 1-2 बजे के बाद शहरी आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज के ज़िमनी इंतखाबात में लोग नहीं निकले। जो आपने जिक्र किया कि आज से 2 साल कबल जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था तो वो तो जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा जोशो खरोश उसमें नज़र आ रहा था। मैं इसी इलाके में था, गड़ी शाह के इलाके में ही, और अलामा इकबाल के रोड और धर्मपुरा के इलाके में ये चूँकि इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बड़ी तादाद में लोग निकले थे और जोशो खरोश और गहमा गहमी देखने में आई थी। उस वक्त वो ज़िमनी इंतखाब जो है वो जनरल इलेक्शन के बराबर ही नज़र आया था। लेकिन आज का ज़िमनी इलेक्शन, जो आम तौर पर होने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन हैं, उनसे भी काफ़ी हद तक कम तादाद में वोटर्स निकले हैं। तो इससे यही लगता है कि शहरियों ने अब इस जमहूरी निज़ाम के हवाले से या वोट कास्ट करने के हवाले से उनको अब वो दिलचस्पी नहीं रही। और बिलखसूस मैं आपको जिक्र करूं, जो हमारी नौजवान नस्ल है जिसका जनरल इलेक्शन में था कि वो घरों से निकले हैं और उन्होंने वोट कास्ट किया और बहुत बड़ी तादाद में कतारों में लगकर उन्होंने कई घंटे तक इंतज़ार करके अपना हक़ रहदी इस्तेमाल किया। तो आज आने वाले जो वोटर्स हैं उनमें वो नौजवान नस्ल नहीं नज़र आई। आज नौजवानों की बहुत कम तादाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आई है। और आप चूँकि स्टूडियो में ख़वातीन बैठी हैं तो आज ख़वातीन की तादाद, जो ये इलाका है यहाँ पर ख़वातीन की ज़्यादा तादाद नज़र आई है जो अपना वोट कास्ट करने के लिए आई है। सियासी जमातों और दीगर जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया। जो वैगन्स हैं वो भी नज़र आएँ, आपको रिक्शा भी नज़र आए, चिंची जो आमतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पोलिंग डे पर वो भी नज़र आई, ताकि वोटर्स को घरों से लाकर पोलिंग स्टेशन तक लाया भी जाए और उसके बाद वापस भी छोड़ा जाए। यहाँ पे सियासी कैंप्स भी लगाए गए। अभी भी मेरे आप अकब में देखेंगे तो सियासी कैंप तो मौजूद है ताकि लोग यहाँ आएँ और उनको पर्ची दी जाए और अपना वोट आसानी से कास्ट करें, लेकिन लोग नहीं निकले। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि लोगों की जानिब से अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया है। जो माजी में जनरल इलेक्शन की बात करें या लाहौर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो आज उससे टोटल मुख्तलिफ इलेक्शन था कि आज लोगों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार नहीं किया।
ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन सिर्फ ऑई2 हमेशा की तरह अपनी रवायत बरकरार रखते हुए और इलेक्शन कमीशन की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पूरे 6 बजे पहला नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन हम अपनी रवायत और तमाम असूलों और कवानीन को फॉलो करते हुए पूरे 6 बजे आपके साथ नतीजा अपनी स्क्रीन पर शेयर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं, जो कि PP 149 में हैं, और वकास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि NA 119 में है। NA 119 वो वाहिद कौमी असम्बली की नशिस्त है जहां आज लाहौर में इंतखाबात हो रहे हैं और लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। यहाँ से मरीम नवाज़ जीती थी जनरल इलेक्शंस में और उन्होंने ये नशिस्त छोड़ दी और अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त रखी। वकास, मुझे बताइएगा कि उस वक्त जो नतीजा था जनरल इलेक्शन में अब से कुछ अर्सा पहले, उसमें करीबन 20,000 वोटों का डिफरेंस था, और जो सुन्नी इत्तेहाद के कैंडिडेट अब हैं शहजाद फारूक, वो उस वक्त भी कैंडिडेट थे। अभी नून लीग के कैंडिडेट चेंज हो गए क्योंकि मरियम ने सीट छोड़ी, तो उसके बाद अब अली परवेज़ मलिक। क्या लग रहा है आपको, ये डिफरेंस कम होगा, ज़्यादा होगा? टर्नआउट के अंदाजे के मुताबिक आपकी असेसमेंट क्या है इस पर? एक बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि गैर जानबदार इस पर अपनी राय दे सकूँ। देखें, जब 8 फरवरी का इलेक्शन था तो लोगों को एक तो वोटर्स ने सरप्राइज़ किया, और फिर जो बड़ा सरप्राइज़ था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तरफ से आया, जो कि छुपे रुस्तम निकले, खामोशी से उन्होंने वोट कास्ट किया। और हम सबको जो भी इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था इलेक्शन से कबल नताइज के हवाले से। वो तमाम जो है वो मुख्तलिफ आए रिज़ल्ट, लेकिन इलेक्शंस के बाद फिर जिस तरह की सूरत हाल बनी, जिस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया इलेक्शन के नताइज को लेकर, तो मेरे ख्याल में एक ये पहलू असरअंदाज हुआ है लोगों की राय पर कि उनके जो वोटर्स की अहमियत थी शायद वो उस तरह से नहीं थी। लेकिन एक मेरी ज़ाती राय ये है कि क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने सरप्राइज़ किया था और खामोशी के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया था, इसके बावजूद कि एक जनरल परसेप्शन मौजूद है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं बाय इलेक्शन में उनके जीतने के इम्कान भी ज़्यादा होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों के मसाइल ज़्यादा हल हो रहे होते हैं, लोग ज़्यादा से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट होते हैं। ये एक फैक्टर मौजूद होने के बावजूद मेरा ख्याल में कि अगर तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उन्होंने 8 फरवरी के नताइज के बाद की सूरत हाल को बालाताक रखते हुए सिर्फ अपनी पार्टी के मौक़िफ़ पर उसी तरह खामोशी से वोट किया और वोट करने के लिए निकले, तो फिर वो सरप्राइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, डेफिनेटली जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं नताइज पर, वो तो सारे मुस्लिम लीग नून की फेवर में जा रहे हैं। फिर ये भी आपने बात सही की थी कि बड़ा क्लोज मार्जिन था मरियम नवाज़ और PTI के जो हमारे जैसा कैंडिडेट थे, लेकिन अब जो अली परवेज़ हैं मलिक जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं NA 119 से, ये इनका आप आबाई हल्का कह सकते हैं। यहाँ इससे कबल भी इसी फैमिली के पास ये हल्का रहा है, और चौधरी शहबाज जो थे जो भी यहाँ से इलेक्शन PP से कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, खा वो साबिक उम्मीदवार थे, खा वो इस हल्के से या करीबी हल्के से इलेक्शन जीत चुके हैं, तो सब लोग मिलकर उन्होंने इस हल्के में कैंपेन की है। और कैंपेन के हवाले से लोगों को इन्फ्लुएंस करने के हवाले से मेरी ज़ाती राय यह है कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के पास ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद थे कि अगर एक बंदा किसी के पास जाकर कुछ वादे बाइद करता है वोटर्स के पास, तो जो भी वोटर्स के मसाइल हैं, मेजॉरिटी के लोगों के छोटे छोटे से मसाइल होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, गलियाँ हैं, बाकी उनके छोटे मोटे मसाइल हैं, तो ये सारे मसाइल जो गवर्नमेंट है क्या हिस्सा होती है पार्टी, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल करने की अहलियत और सलाहियत रखती है। ठीक है वकास, तो आपका पॉइंट आ गया। जिस तरह से आपने कहा कि मैंने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है, आपने जवाब भी उतना ही मुश्किल दिया, लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये काम तासुर है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो हुकूमती जमात के कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक एज हासिल होता है। लेकिन हमने माजी में ये भी देखा है कि हुकूमती जमात के कैंडिडेट्स हार भी जाते हैं ज़िमनी इंतखाबात में भी, और फिर ये पोलिटिकल एम्बेरसमेंट बन जाती है उस जमात के लिए। वेल, जब नतीजे आएंगे और जब रिजल्ट सामने आएंगे तो हम आपके साथ ज़रूर नाज़रीन शेयर करेंगे और तब सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। शाहिद सिप्रा साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। PP 149, आपने कहा कि जनरल इलेक्शंस में भी आपने उस वक्त ये इलाका कवर किया था और अब्दुल अलीम खां यहाँ से जीते थे, और कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3000 की वोट लीड थी जिससे वो जीते थे, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उस वक्त ज़िशान रशीद वो हार गए थे। तो अभी जो है वो हाफिज़ ज़िशान रशीद हैं और शोएब सदीकी साहब हैं, इनके दरमियान मुकाबला हुआ है। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कैंडिडेट्स दोनों ही चेंज हो गए हैं,
तो किसका पलड़ा भारी लगा आपको सारे दिन में, किसकी कैंपेन स्ट्रांग लगी आपको? देखें, आपने ठीक कहा कि अब्दुल अलीम खान फैक्टर इस हल्के में ज़रूर मौजूद है और उनकी जो काविशें हैं अगर उनका जिक्र किया जाए तो गढ़ीशाव के इलाकों में अगर तिबी डिस्पेंसरीज़ के हवाले से बात की जाए या बच्चों के स्कूल्स की बात की जाए या फिर दीगर जो मामलात हैं आम जो शहरी हैं मुस्तहिकीन हैं उनके हवाले से बात की जाए तो अलीम खान साहब का यहाँ पे वो ज़रूर है, उनका तासुर यहाँ पे ज़रूर फैक्टर मौजूद है। जो कैंडिडेट हैं वो उनके साथ साथ होते हैं, शोएब सिद्दीकी हैं। अब देखें यहाँ पे जो सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको वो सपोर्ट कर रही है। तो अलीम खान का अपना वार्ड भी मौजूद है, मुस्लिम लीग नून का जो वार्ड है वो भी उनके साथ शामिल है। तो अब जो आपने गहमा गहमी की बात की तो वो तो हम लोग तो जो वोटर्स आ रहे हैं या फिर कैंप्स में लोग बैठे हैं यहाँ पे वहाँ पे वोटर्स की तादाद को देखकर थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में किस कैंप में है, कौन सा कैंप जो है वहाँ पे ज़्यादा रौनक है। तो आज किसी भी कैंप में वो रौनक नज़र नहीं आई। तो इससे कबल अज़ वक्त होगा कि ये तासुर देना कि कौन सा कैंडिडेट जो है उसका पलड़ा भारी रहा या कौन सा कैंडिडेट आज का इलेक्शन जीत जाएगा। माजी में ऐसे कई मिसालें मिली जो आपने जिक्र किया कि हुकूमत अगर है तो उसी जमात का कैंडिडेट जीता था, लेकिन माजी में लाहौर शहर में भी ऐसा हुआ है कि हुकूमत के जो कैंडिडेट्स होते हैं या हुकूमत की जो जमात होती है वो हारते भी रहे हैं। तो ये तो वोट पे मुनहसिर होता है कि वोटर जो है वो जो आया है उन्हें किसको वोट कास्ट किया है और किसके वोट ज़्यादा निकलते हैं। तो ये हुकूमत की तरफ लेकर जाना या सरकारी मशीनरी के इल्ज़ामात तो ज़रूर सुने जाते हैं, लेकिन जो आखिर में रिजल्ट तो वही होते हैं ना जो वोटर्स अंदर जाके कास्ट करते हैं और उसके बाद जो नताइज गिनती की सूरत में सामने आते हैं। तो अभी तक आज के टर्न आउट के बाद ये अंदाज़ा लगाना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। ताहम यहाँ पे अब अलीम खान फैक्टर ज़रूर मौजूद है, लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उन बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिसकी बुनियाद पर अलीम खान के साथ लोग खड़े होते हैं। जी, शाहिद सुप्रा और वकास अहमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी कुछ देर बाद हम आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। 6 बजे हमने रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल शुरू है और जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू होंगे पूरे 6 बजे आपके साथ हम नतीजा शेयर करेंगे।